ये सब किताबें देख लीजिए, इसको पढ़िए तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। कोई चीज समझ में ना आए फिर पढ़ते रहिए तो पागल तो होना ही है। जब पता चल गया कि परमहंस योगानंद लहरी महाशय के द्वारा दिया हुआ क्रिया योग होली साइंस में जो लिखा वो सब पूरा अभ्यास की पूर्णता में आ गए और दिखा के चले गए, देखो हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ रहे, चैतन्य अवस्था में प्रसन्नता से, और शरीर ऐसे इसमें हफ्तों पड़ी रही, कोई दुर्गंध नहीं आई। तो इसे और कहीं भी दिमाग ले ही मत जाइए। कुछ दिनों तक होली साइंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथा में से लगातार जुड़े रहिए, अभ्यास करते रहिए। कुछ दिनों के बाद जो भी पढ़ेंगे, भले ही उसका अनुवाद कूड़ा करकट की तरह लिखा हो, लेकिन आप उसको ठीक कर देंगे। आइए मैं आपको कुछ चीजें बताते हैं। अपने देश में जगह जगह पर श्री भागवत पुराण का पाठ होता है। 1 हफ्ते 10 दिन लोग बैठ करके घर भर मित्र मंडली सुनते हैं, फिर भंडारा होता है। तो देश ठीक हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? जिस देश में ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा होती हो, हनुमान जी गणेश हो, माँ के दिव्य 9 रूपों की पूजा होती हो, उस देश में समस्या क्यों है? इसका मतलब कि हम जो कुछ पढ़ते लिखते हैं समझ में नहीं आता। उसको समझने का तरीका क्या है? किसी का भाष्य पढ़ने से नहीं आएगा। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे आप, तो वही श्री भागवत पुराण, वही महाभारत, वही श्रीमद् भगवद गीता और जितने भी सदग्रंथ है, रामायण, रामचरितमानस, गुरवाणी, गुरु नानक देव जी की, कबीर साहब के जो दोहे हैं वो, या लॉर्ड बुद्धा की शिक्षा, महावीर स्वामी की शिक्षा, सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कैसे? जब क्रिया योग ध्यान करेंगे, क्रिया योग से जुड़ेंगे तब। देखिए जीनेसिस के बारे में स्वामी तेस्वगी ने लिखा है, कैसे दुनिया प्रकट हुई। इसका पहला चैप्टर है जिसको वेद कहते हैं, वेद, गॉस्पेल। 22 पेज में सारे वेदों का वर्णन हो गया है। अध्याय 1 वेद, अध्याय 125 नंबर पेज नंबर से शुरू है। पेज नंबर 53 तक, नहीं 25, 25, 50 यानी 28 पेज में पूरा का पूरा वेद है ये। जो वेद कभी पब्लिश हुआ रहा होगा, जो वेद वर्तमान में है, या जो वेद भविष्य में प्रकाशित होंगे, सब कुछ इस 25 पेज में दिया है। 25, 3, 28 पेज में, यानी 14 पन्ने में पूरा वेद दिया हुआ है। और वेद पढ़ना बंद करिए थोड़े दिन तक, ये समझ में आ जाएगा तो सारे वेद समझ में आ जाएंगे। ऋग्वेद क्या है, आयुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। जब समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसको समझते ही, इसमें जो प्रैक्टिस दिया हुआ है उसको करते ही गीता के हर श्लोक का सही अर्थ आ जाएगा। महाभारत क्या था ये भी आएगा। फिर पता चला था कोई लड़ाई नहीं हुई थी। फिर रामायण, रामचरितमानस क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। फिर ये भी पता चलेगा ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी कि राम रावण के बीच में लड़ाइयाँ हुई और राम ने संकल्प लिया कि सभी राक्षसों का संहार करना है, खत्म करना है। ऐसा क्यों लेंगे? अवतार आते हैं सबकी रक्षा के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये होली साइंस अगर आप अच्छी तरह से इसको अपना लिए, कैसे अपनाएंगे? आपके पास किताब हो,
फिर जो हम आपको पढ़ाते हैं बताते हैं इसी में से यूट्यूब सुनिए और अभ्यास करिए। तो इसको करने के बाद देखिए सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें देखिए जेनेसिस कितना स्पष्ट लिखा है, एकदम साफ साफ कैसे प्रकट हुए और कैसे हम जब तक चाहे रह सकते हैं, स्वेच्छा से जब चाहे हम जा सकते हैं। और आइए पढ़िए श्रीमद् भागवत में, उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा से एक राजा थे, क्षत्रिय राजा कश्यप, वो प्रकट हुए। कश्यप ने 2 शादी किया, अदिति और दिति से। अदिति से देवता प्रकट हुए, दिति से राक्षस प्रकट हुए। तो जो प्रकट हुए सब कौन थे? वो ये कहा गया विष्णु ही अवतार लिए राक्षस के रूप में। आप पढ़िए श्रीमद् भागवत में आपको मिलेगा। ये सब विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये सब हयग्रीव, ये सब विष्णु का अवतार कहे जाते हैं। इनको मारा कौन? विष्णु ने मारा। जो कश्यप और दिति के संयोग से जो संतान प्रकट हुई, यही उनको मारा। ये सब क्या लिखा हुआ है? अवतार होते थे मारने के लिए, ये सब लिखा हुआ है। तो वही कल्पना करते हैं कि अवतार होगा सबको मार मार के ठीक करेंगे। हमारे दिमाग में ही अवतार होगा तो मार मार के ठीक करेंगे, तो इससे मार काट हो रही है। घर में भाई भाई से लड़ाई, माता पिता बच्चों से लड़ाई, पति पत्नी से लड़ाई, घर के अंदर लड़ाई, घर के बाहर लड़ाई, पूरे गांव में, समाज में, राष्ट्र में लड़ाई, पूरी दुनिया में लड़ाई। क्योंकि हम गलत व्याख्या पर आए हैं कि लड़ाई से मार के जितने अवतार होते हैं, आते हैं, वो सब दुष्टों का वो मर्दन करते हैं, दुष्टों को मार करके समाप्त करते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी। वहीं पर होली साइंस, इसमें क्या लिखा है? अगर वास्तव में आपको सच पता है, कोई भी चीज़ अगर सच पता है तो सच का मतलब अहिंसा हो गया, लड़ाई बंद हो गई। अगर सच पता कि राम ने रावण को मारा तो वहाँ अहिंसा प्रकट होगा, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। जब अहिंसा प्रकट होगा तो राम रावण को मारेंगे ही नहीं। अगर सच पता चला कि कौरव है, पांडव है, ये भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये कर्ण है, अश्वत्थामा है, युधिष्ठिर है, 5 पांडव है, द्रौपदी है, इनके बारे में सच पता चला। सच पता चला तो अहिंसा आ गई, फिर लड़ाई कहाँ होगी? कितना खतरनाक स्थिति हो गई। हम सदग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अवतार होगा, लड़ाई करेंगे। उसी समय क्या लिखा हुआ है? जब कालिकी अवतार होगा, लोगों के अनुसार अभी कालिकी अवतार नहीं हुआ है। कालिकी अवतार कब होगा? जब कलयुग और सतयुग के संधि होगा। ये नहीं पता कि कलयुग के बाद सतयुग नहीं आता, तो उसका संधि तो हो ही नहीं सकता है। कलयुग का सतयुग से संधि संभव ही नहीं। कलयुग संधि का मतलब होता है मेल जोड़, म्यूटेशन। जैसे सुबह है और रात्रि और दिन का उषा काल, जब दिन और रात में मिलता है सुबह तो उसको उषा काल कहते हैं, जब शाम को मिलता है तो उसको डस्ट कहते हैं, गोधूली कहते हैं। तो जो कल काल का जो संधि काल होगा, मिलन होगा, द्वापर से होगा। कल काल मिलता है द्वापर से, और द्वापर मिलता है एक तरफ कल से, एक तरफ त्रेता से, फिर त्रेता मिलता है एक तरफ द्वापर से, एक तरफ सत्य काल से। अभी यही नहीं पता यहाँ पर। तो उस तरह से उल्टा पुल्टा पढ़ करके कंफ्यूज होंगे तो क्या वायरस नहीं आएगा? तो कोरोना की तरह ही, डेंगू की तरह ही ये जो फैलता है ना, कोरोना डेंगू, लाख सफाई करते रहिए, इसका फैलना रोक नहीं पाएंगे। गलती तो यहाँ से हो रही है। हमारे दिमाग में जो बैठ गया है कि अवतार होगा तो मारेगा पीटेगा। और देखिए क्या क्या लिखा गया है कि विष्णु भगवान लक्ष्मी को देख करके मुस्कुरा दिए। लक्ष्मी कहती है ऐसा, तुम्हारे अंदर माया आ गई,
हमारे रूप पर मोहित हो गए, मैं श्राप देता हूं तुम्हारा सिर कट जाए। बताइए, ये लिखा हुआ श्रीमद् भागवत में। जब विष्णु ने लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी की विद्वता पर खुश हुए थे, उसकी उनकी शक्ति पर खुश हुए थे, मुस्कुरा दिए थे। लक्ष्मी क्या कहते हैं, अरे आप पथभ्रष्ट हो गए, हमारे रूप पर आकर्षित हो गए आप, इसे मैं श्राप देती हूँ कि आपका सिर कट जाए। और जब सिर कट गया तब क्या हुआ, त्राहि त्राहि हो गई कि विष्णु का ही सिर कट गया। फिर वही देवी कहती है, चिंता मत करो, एक नीले रंग के घोड़े का सिर ले आओ। तो नीला घोड़ा का सिर मंगाया गया और जब विष्णु के शरीर में जोड़ दिया गया तो उसे कहते हैं हाय ग्रीव अवतार। बताइए, फिर हाय ग्रीव अवतार ये हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि कश्यप की जो एक शादी हुई थी दिति से, उससे राक्षस पैदा हुए थे जिनका नाम हयग्रीव था। इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना ताकतवर, सारे देवताओं को परेशान कर रखा था, देवताओं के साम्राज्य को छीन लिया था, वेदों को विनष्ट करके छिपा करके समुद्र में दबा दिया था। जब त्राह त्राह मचने लगी तब उसको चूंकि इतना मिल चुका था आशीर्वाद, इतनी शक्ति मिल चुकी थी, कहीं मरेगा ही नहीं वो, न जल में, न थल में, न यहाँ न वहां, जिसको आदमी मार पाएंगे, न देवता न राक्षस, कोई नहीं, न कोई हथियार। तो फिर हयग्रीव ने क्या मांगा था तपस्या करके, हमारा वध कोई न कर पाए। नहीं भाई, ये तो संभव नहीं है, हमारी मृत्यु न हो। कहने संभव नहीं, मृत्यु तो होनी है। कहें ठीक है, हमारी मृत्यु हयग्रीव के द्वारा हो। है का मतलब घोड़ा, ग्रीव का मतलब गर्दन, तो हयग्रीव उसी का नाम था। तो तय हो गया को अपने को मारेगा नहीं, इसे अमर सोचता था। तो कहानी बनाएगी कि हयग्रीव को इस तरह से प्रकट हुआ, लक्ष्मी ने श्राप दिया तो विष्णु का सिर कट गया। फिर जब हाहाकार हो गया तो लक्ष्मी कहती है कोई बात नहीं, चिंता न करिए, नीले रंग के घोड़े का सिर लाइए, इस पे जोड़ दीजिए। तो हयग्रीव विष्णु का अवतार, एक हयग्रीव राक्षस, तो ये हयग्रीव नाम का उस हयग्रीव का वध किया। क्या बढ़िया झूठी कहानियां लिखी जाती, वाह। तो उसको पढ़िए, दिमाग खराब रहेगी। बड़े बड़े अवतार होते हैं, मारने के लिए होते हैं दुष्टों का। हमारा पड़ोसी दुष्ट है, अवतार लेंगे इसका मारेंगे। या हमारा भाई दुष्ट है, हमारी बहन दुष्ट है, हमारी पत्नी या पति या माता पिता कोई कोई है दुष्ट, अवतार लेंगे उसको समाप्त करेंगे। यही तो पूरी दुनिया में हो रहा है। इसे तो लड़ाइयाँ हैं, जो हमने मान लिया है कि बिना लड़ाई के शांति नहीं होगी, बिना मार दिए शांति नहीं होगी, बिना मार दिए व्यवस्था नहीं होगी। इससे पुलिस डिपार्टमेंट बन गया, आर्मी बन गई, इससे हथियार बन गए, मारो एक दूसरे को। इसीलिए हम आपको फिर सावधान कर रहे हैं, थोड़े दिनों तक इन सबको पढ़ना पढ़ना बंद करके होली साइंस, योगिक कथा में बस इसको पढ़िए। इन सब का अभ्यास हम रोज करा ही रहे हैं, उसको यूट्यूब में भी दे रहे हैं, उसका अभ्यास करिए। आश्रम में जहाँ खाना पीना जो बनता है बहुत मेहनत से सोच के बनाया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए बार बार फिर से हम सलाह दे रहे हैं, जो मैं किताबों की इकट्ठा करके रखा हूँ दिखाने के लिए, इसको पढ़े कि पागल हुए, महाभारत पढ़े कि पागल हुए कि अर्जुन ने तीर मारा और भीष्म पिता उनके ग्रैंडफादर बाणसैया पर आ गए। बताओ, कहीं ग्रैंडसन तीर मार करके अपने ग्रैंडफादर को बाणसैया पर लाना चाहिए? कितना भी गलती हो, पैरों पे गिर जाना चाहिए कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारा प्राण चला जाए लेकिन हम अपने पितामह को, ग्रैंडफादर पर वार नहीं करेंगे। यह सत्प्रवृत्ति। तो जब आप इसका भी मैं व्याख्या करूँगा ना हयग्रीव का, आपको बड़ा मजा आएगा। तो आप सोचेंगे हे भगवान, हम भी हयग्रीव हो जाते। जब मैं राक्षस की व्याख्या करूँगा
तो आप लगे ये भगवान राक्षस तो बड़े अच्छे होते हैं, हमको राक्षस ही क्यों न बना दीजिए। जब व्याख्या करेंगे राक्षस का तो आपका मन करेगा हम राक्षस हो जाएं। देवता की व्याख्या करेंगे आप लोग हम देवता हो जाए। अगर हम व्याख्या करेंगे पिग की, सुअर की, तो लगेगा हम सुअर हो जाते ज़्यादा अच्छा था। इसे क्रिया योग ध्यान करके अपनी बुद्धि को क्रिया योग से जोड़ दीजिए। जितना मिस इंटरप्रिटेशन है उनको ठीक करने की सामर्थ्य आपको हो जाएगी।